वो नीड नहीं रहती हर वक्त उसको टेक्स्ट करने की कि किधर हो, कब आओगे, खाने में ये नहीं है, वो लेके आओ, ये कर दो, वो कर दो। आप ये नहीं करेंगी। आपके पास अपना एटीएम कार्ड होगा। आज से ये कहना बंद कर दे कि मुझे पैसे से मोहब्बत नहीं है। आज से ये कहना बंद कर दे कि मुझे इमोशनली स्ट्रांग नहीं होना। आज से ये कहना बंद कर दे कि मुझे हस्बैंड प्रोवाइड करे। मर्द औरत से भाग रहा है आजकल, इरिटेट हो रहा है। उसकी जिंदगी तो अच्छी जा रही है, वो तो जो चाह रहा है खरीद सकता है, जो करना चाह रहा है कर सकता है, जो खाना चाहता है खा सकता है, जो पहनना चाहे पहन सकता है। वो तुम्हें इस तरीके से दे रहे कि हाँ ले लो, ले लो, ले लो, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो। तुम उसकी मोहताज हो तो वो तुम्हें कैसे ट्रीट करेगा? आप देखो ना, तुम दोनों में डिफरेंस भी देखो ना। बचपन से हमें लड़कियों को सिखाया गया है कि तुम्हारी जिंदगी में जो मर्द आएगा ना, वही तुम्हारे खर्चे उठाएगा, वही तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल होगा, वही तुम्हारे नखरे उठाएगा, वही तुम्हें प्रिंसेस की तरह रखेगा। तुम्हारे पास पैसे ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मर्द का स्टेबल होना जरूरी है, औरत का स्टेबल होना इतना जरूरी नहीं है। ये सब कुछ हमें सिखाया गया, मगर ये सब कुछ झूठ है, ये सब गलत है, ये सब ठीक नहीं है जो हमें सिखाया गया है। बचपन से लेके शादी तक हमें ये बताया जाता है कि तुम चाहे निकम्मी हो, निठल्ली हो, विदाउट मनी हो, लेजी हो, कोई बात नहीं। वो प्रिंस जो है वो राजा आएगा, वो तुम्हें ना घोड़े पे बैठा के ले जाएगा, वो तुम्हारे नखरे भी उठाएगा, वो तुम्हारे खर्चे भी उठाएगा, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, जमीन और आसमान से तारे भी लेके आएगा। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। तभी तो जाके वो मर्द हमसे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, भाग रहे हैं, और ऐसे क्योंकि उन पे सारा बोझ डाल दिया हमने। अगर आप उन्हीं लड़कियों में से हो ना जिनको बचपन से ये चीजें बताई गई हैं, तो आप सही जगह पे लैंड किए। और ये जो व्लॉग है ना, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि औरत का फाइनेंशियली स्टेबल होना, इमोशनली स्टेबल होना कितना जरूरी है। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ व्लॉग्स। आज के व्लॉग में हम लोग पैसा औरत की जिंदगी में क्या मायने रखता है, पैसा कितना जरूरी है, एक औरत का फाइनेंशियली स्ट्रांग होना उसकी लाइफ को खराब करता है या उसको फिक्स करता है। उसकी लाइफ में मनी जो है, मनी का जो वर्ड है, फाइनेंस जो है, वो कितने लेवल पे जाके उसको खुशी या उसको अश्योरिटी दिला सकता है। क्योंकि अगर पैसा ना हो तो उसकी क्या औकात है, अगर वो पैसा है तो क्या औकात है। ये बहुत सारे लोग जो है इस व्लॉग के खिलाफ भी बोलेंगे, बहुत सारे लोग इस व्लॉग के अगेंस्ट बोलेंगे, लेकिन नहीं, मुझे रियलिटी बतानी है। चूंकि मैंने ये अपने साथ प्रॉमिस किया हुआ है कि मैंने सबके साथ रियलिटी रखनी है, तो मैं किसी को गलत इंटेंशन से कोई चीज नहीं सिखा रही। मैं उनकी जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ आपके सामने लाके रख रही हूँ, और उसमें जो मेरी जिंदगी में इम्पोर्टेंट, जो मुझे लगता है कि जो मैंने सीखा, बहुत लेट सीखा, वो आप लेट ना सीखें। और वो ये है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना औरत का मर्द से ज्यादा जरूरी है। मर्द देखें, मर्द को तो बनाया इसीलिए किया है कि वो औरत का मुहाफिज है, वो औरत का प्रोटेक्टर है, वो औरत के लिए प्रोवाइडर है। तो मर्द की तो नेचर और फितरत और उसकी फीडिंग और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो बनाया इसीलिए गया है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। तो मर्द क्या करता है, मर्द हमेशा ये सोचता है, हम लड़कियों की तरह नहीं होता वो कि जाके मूवीज देख रहा है, जाके रोमांटिक मूवीज देख रहा है और वो फैंटेसाइज कर रहा है कि हाय मैं अपनी बीवी को कैसे कहाँ लेके जाऊंगा, हाय मैं नहीं। और मर्द हमेशा फाइनेंस के बारे में वो करता है, फैंटेसाइज करता है, मेरे पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या हार्डवर्क होना चाहिए, क्या मेरी लाइन होनी चाहिए, मुझे कैसे कमाना चाहिए, कैसे। दोस्तों के साथ डिस्कशन उसकी यही होती है। उसकी क्या डिस्कशन होती है? उसकी ज्यादातर डिस्कशन होती है पैसा कैसे बनाना है, क्योंकि ये वो बिल्ट इन क्वालिटी है मर्द में। लेकिन औरत क्या करती है? औरत को बचपन से ख्वाब दिखाए गए, प्रिंस चार्मिंग आएगा, तुम्हें लेके जाएगा, तुम्हारे सारे खर्चे उठाएगा, तुम्हारे सारे नखरे उठाएगा, और अगर ना भी उठा सका तो तुमने तो जिंदा रहना है ना, उसके घर से मरते हुए निकलना है, क्योंकि तुम्हें तो ये इस चीज के लिए बनाया ही नहीं गया है कि तुम ना पैसा कमा लो। लेकिन मैं आप लोग को हकीकत बताऊं, जो मैं हमें हमसे छुपाई गई, जो हमारी माँ बाप ने, जो हमारे माँ बाप के माँ बाप ने, जो हमारे माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप ने उनको यही बताया कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बड़े होके शादी करनी है, और शादी करके वहां जाके तुमने ना उस बंदे के सर पे बैठ जाना है, और उस बंदे ने ना तुम्हें सब कुछ लाके देना है। और वो ये देखें, पहले के जमाने में बेसिक नीड्स कितनी कम होती थी। पहले के जमाने में क्या था? एक औरत को छत दे दी, कपड़ा दे दिया, रोटी दे दी, बच्चे दे दिए, तो ये उनकी बेसिक नीड्स होती थी। प्रोटेक्शन उसको उस घर के अंदर मिल रही है, क्योंकि मर्द उसको बाहर जाने नहीं दे रहा और ना ही किसी को अंदर आने दे रहा है। तो मर्द जो है वो उसको हर किस्म से सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। अब उसको खुशी मिल रही है नहीं मिल रही है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन उसको सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है। आज के जमाने में क्या है? आज का जमाना भी तो देखे ना, जमाना क्या कहाँ जा रहा है। आज के जमाने में
बहुत चीजें महंगी कहते हैं कि महंगी कोई चीज नहीं होती, अफोर्ड या ना अफोर्ड करना, ये कोई नया टर्म इन्होंने निकाला है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं अफोर्ड कर सकते। बट आजकल औरत और बच्चे, स्कूल्स, जी लाइफस्टाइल, घर, गाड़ियां, ये सब कुछ कितना महंगा हो गया है, और उसकी दौड़ में मर्द लग गया है कि अपनी औरत को ये चीजें फराहम कर सके। मैं वो निकम्मे ठल्ले जो आदमी है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो लेजी के बैठे हैं और औरत का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो कमा के लाएगी और उसको तनख्वाह आएगी। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मर्द मर्द की बात कर रहे हैं, जो मर्द अपने लिए एक दुनिया बना रहे हैं, कमा रहे हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब वो मर्द के ऊपर एक औरत आ गई जी। अब वो उस औरत कहती है बड़ा टीवी लेकर है, बड़ा फ्रिज लेकर है, बड़ा वॉशिंग मशीन लेके आ रहा है, बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, वीकेंड पे बाहर जाना है, बाहर जा रहे हैं जी, ईयरली ट्वाइस बाहर जाना है, समर्स वेकेशन में भी, विंटर वेकेशन में भी, वो मर्द सारा कर रहा है, ठीक है ना। बट औरत, ठीक है वो घर के काम कर रही है, वो ये कर रही है, लेकिन औरत में इतना नखरा आ गया है कि घर के लिए मेड्स भी आ गई हैं। चलो औरत में और नखरा आ गया, वो किटी पार्टीज में भी जाना शुरू हो गई। औरत में और नखरा आ गया, वो बिला वजह की शॉपिंग्स भी स्टार्ट गई। औरत में और नखरा आ गया। अब भाई औरत का नखरा खत्म ही नहीं हो रहा, उसकी बेसिक्स से ज्यादा उसकी लग्जरीज आ गई। मर्द फ्रस्ट्रेटेड हो गए। मर्द जो है उनके ऊपर इतना दबाव आ गया कि आप हर चीज मर्द, अकेला मर्द कैसे करे। हमारा कल्चर जो है, उन्होंने तो हमें ये सिखाया है कि औरत भाई घर में बैठ जाए और बस सिर्फ मांगती रहे। और अब वो मर्द जब फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने देना बंद कर दिया। बहुत सारे मर्द हमारे जो कल्चर में, मैं उन औरतों की बात कर रही हूँ जिनमें वो मर्द उनको प्रोवाइड भी नहीं कर रहे, उन पे हुक्मरानी भी कर रहे हैं। अपने फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो अपनी औरत के ऊपर इतना दबाव डाल रहे हैं, उसको इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, उसको इतना डिग्रेड कर रहे हैं, उसको इतना डिवैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि वो मर्द की सोचता है कि मेरे पास तो अब पैसा है, तो मैं तो पैसे वाइज स्ट्रांग हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है, लिटरली इधर बैठी हुई बस मुझसे ही मांग रही है, मुझसे ही मांगे जा रही है। इस बात की वजह से उस औरत की इज्जत नहीं हो रही है, और वो औरत जो है वो हर जगह से धक्के खा रही है, और वो औरत जो है वो उसकी जो है बेइज्जती हो रही है, उस औरत की कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, और वो जो भाई अपने ऊपर रहम खा रही है, रो रही है, मर्द मेरी इज्जत नहीं करता, इन लॉज मेरी इज्जत नहीं करते, या मेरे बहन भाई मेरी इज्जत नहीं करते, या माँ बाप मेरी इज्जत नहीं करते। यार आप जिस सिचुएशन में भी हो, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ औरत का फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। अब अगर औरत फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी तो मुझे बताएं कि कहाँ से वो मर्द उस पर चीखेगा चिल्लाएगा, कहाँ से वो मर्द उसको ये जताएगा कि मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ। अब मर्द के ऊपर प्रेशर भी कम हो गया। बेशक औरत का पैसे जो होता है, मर्द का पैसे जो होते हैं वो घर के लिए होते हैं, औरत उस पैसे से जो भी करे। बट दुनिया आजकल ऐसी हो गई है कि बगैर दोनों के सपोर्ट के घर इतना नहीं चल सकता, खर्चे नहीं उठ सकते। तो औरत को अगर वो लग्जरी मांग रही है तो वो सपोर्ट भी साथ करेगी, ठीक है। अब अगर मेड उन्होंने रख ली है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि अब दोनों जॉब कर रहे हैं, या औरत जो है घर में ऑनलाइन कर रही है तो वो घर का काम भी थोड़ा बहुत कर सकती है। मैं ये कह रही हूँ कि बैलेंस लाइफ जब हो जाती है, जब औरत जो है अगर उसको बाहर इजाजत नहीं मिल रही है, यार बहुत ज्यादा ऑनलाइन जॉब्स है, इतनी ज्यादा ऑनलाइन जॉब्स है, ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। और मैं तो बार बार अपने ब्लॉग्स में बताती रहती हूँ कि कैसे कैसे तरीके हैं कमाने के। तो अगर आप लोग उस चीज को भी अपनी लाइफ में नहीं ला रहे हो, आप सिर्फ उसी आदमी के ऊपर बैठे हुए हो कि बस यही खिलाएगा, हाय यही है, हाय इसके बगैर तो मैं मर जाऊंगी, जो कि हमारी औरतें कर रही हैं। ये नहीं लाएगा कमा के तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इतनी ज्यादा औरतों के मैसेजेस आते हैं जिसमें वो ये कहती हैं कि अगर ये मेरा मर्द नार्सिसिस्ट है, मेरा मर्द मारता है, मेरा मर्द मेरी इज्जत नहीं करता, मेरा मर्द किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व है, मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ मगर इसलिए नहीं छोड़ सकती कि मैं क्या करूंगी, मेरे पास पैसे नहीं है। अब जब तुम्हारा ये मैसेज मुझे आता है, ये एक औरत का नहीं आता, मैं सच बता रही हूँ, आजकल मुझे एटलीस्ट 55 to 65 औरतों के मैसेजेस ये आ रहे हैं कि मैं फाइनेंशियली ब्रोक हूँ, इसलिए मैं अपनी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकती, और मैं 15 साल से, 13 साल से, 10 साल से एक ऐसे आदमी के साथ रह रही हूँ जो मुझे मारता भी है, जो मेरी इज्जत भी नहीं करता, जो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता, और अब उनके अफेयर्स भी स्टार्ट हो गए हैं। और भाई मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि अगर आपने, जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया हुआ है कि आपने जाके मर्द के सर पे बैठ जाना है, तो वो मर्द तो आपको कुचलेगा ना। अच्छा, इसमें बहुत सारे मर्द होते हैं जो फिर औरत की इज्जत करते हैं,
वो जो सही मर्द होते हैं, जो पॉजिटिव मर्द होते हैं। लेकिन बहुत सारे, अगर मेरे पास 65% केसेस ये आ रहे हैं, तो ये वो वाले मर्द हैं जिनसे औरतें जो है वो मार खा रही हैं, बेइज्जतियां खा रही हैं, वो इंसल्ट पे इंसल्ट ले रही हैं, लेकिन वो उनको छोड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। अगर किसी घर में दो बच्चे हैं, एक जो है वो कमजोर है, एक फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो वो जो फाइनेंशियली जो स्ट्रांग है उसके फैसले भी माने जाते हैं, उसके नाश्ते भी गर्म मिलते हैं, उसको खाने भी गर्म मिलते हैं, उसको इज्जत भी मिलती है, उसका बेड रूम जो होता है वो एसी के साथ होता है, उसका यानी उसके कॉफी भी उसको गर्मा गर्म आ रही है। लेकिन जो लेजी है, जो नहीं है, जो नहीं कमा रहा है, तो उसकी इज्जत क्या है कि उसको सुबह कहा जाता है जा दुकान से ये लेके आ, भाई उठने वाला है या बहन उठने वाली है। तो ये देखिए, ये आपके हाथ में है, आपने ये बनना है, ये बनना है। इसी तरह बेटियां बहुत जरूरी है। आपने अपनी बेटी को ये सिखाया हुआ है, जान मेरी, तू बड़ी नाजुक से पली हुई है, तू नरम पली हुई है, तू सो जा, तो उस घर में जाएगी, तू दूसरे घर शादी करेगी। मेंटली वो लड़कियां रेडी ही नहीं होती इस चीज के लिए कि जिस घर में वो जाएंगी, फाइनेंशियली अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगी, उनको बहुत बेइज्जत किया जाएगा, उनकी धज्जियां उड़ाई जाएंगी, उनकी कॉन्फिडेंस जीरो होगा। वो अपने बच्चों को भी वैसे ही बड़ा करेंगी जैसे वो जो जिंदगी वो गुजार रही हैं। तो अगर आप ये सोचती हैं कि आप फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग ना भी हुई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जान मेरी, बहुत फर्क पड़ता है। वो औरतें जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाती हैं, वो उसको नेगेटिव वे से इस्तेमाल करती हैं, वो एरोगेंस में आ जाती है, वो रूड हो जाती है, वो बदतमीजी करती हैं, बदकलामी करती हैं, वो गलत है, उनको मैं सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन वो औरतें जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाती हैं और वो उसको सही तरीके से लेती हैं, इज्जत देती हैं, चाहे वो अब हस्बैंड इज्जत करे ना करे, बट वो इज्जत देती हैं, फिर भी इज्जत देती हैं, इन लॉज को भी इज्जत देती हैं, तो एक दिन उनके पास अल्लाह ताला का क्या देर होगी, मगर अंधेर तो नहीं होगी ना। ये बात तो सच है ना। तो एक दिन उनको पता चल जाएगा इस औरत में फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, इमोशनली भी स्ट्रांग है, भाई इस औरत से हमें और क्या चाहिए। आपकी इज्जत वापस आ जाती है, आपकी स्ट्रेंथ वापस आ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ जाता है। अब जो ये औरतें जो सुन रही हैं, जो अभी अभी अपनी बेटियों को बड़ा कर रही हैं, जिन्होंने अभी अभी जन्मा है अपनी बेटियों को, प्लीज उनके माइंड में ये ना बिठाएं कि तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग आएगा तो तुम्हें ना स्ट्रांग बनाएगा, तुम्हें ना वो खाना पीना देगा, तुम्हें ना वो छत देगा, वो तुम्हें जिंदगी की हर लग्जरी देगा। नहीं, उसको स्ट्रांग बनाए कि बेटा शादी से पहले तुम्हें स्टेबल होना है। जब तुम उधर जाओगी तो फाइनेंशियली और इमोशनली तुम स्टेबल रहोगी, तो वो घर वाले तुम्हें इज्जत ज्यादा देंगे। अब ये सच्चाई है, ये हकीकत है। आप अपने फैसले ले सकती हैं, आप अपने लिए खाना पीना, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकती हैं, आपको हाथ नहीं फैलाने पड़ते किसी के सामने, आपका किसी का वेट नहीं करना पड़ता। जब आप फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं तो मर्द के साथ आपका रिलेशन भी खूबसूरत हो जाता है। क्योंकि देखें, मर्द या औरत जो भी ऊपर नीचे होता है ना, चाहे मर्द ऊपर है या औरत ऊपर है, दोनों में अगर वो बैलेंस नहीं है ना, तो दोनों एक दूसरे को मिसट्रीट करेंगे, दोनों एक दूसरे से इरिटेट होंगे। क्योंकि देखिए, उसकी जिंदगी तो अच्छी जा रही है, वो तो जो चाह रहा है खरीद सकता है, जो करना चाह रहा है कर सकता है, जो खाना चाहता है खा सकता है, जो पहनना चाहे पहन सकता है। वो तुम्हें इस तरीके से दे रहे हैं कि हाँ ले लो, ले लो, ले लो, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो। तुम उसकी मोहताज हो तो वो तुम्हें कैसे ट्रीट करेगा? अब देखो ना, तुम दोनों में डिफरेंस भी तो देखो ना। लेकिन अगर तुम दोनों ऐसे हो तो एक दूसरे की इज्जत करोगे ना, तो जब इज्जत करोगे तो एक दूसरे से प्यार से देखोगे ना, जब प्यार से देखोगे तो एक दूसरे में तुम लोग की मेच्योरिटी बढ़ेगी, तुम लोग के दरमियान में मोहब्बत बढ़ेगी, तुम लोगों के दरमियान में रिश्ता मजबूत होगा। अब आप अपने बच्चे खूबसूरती देखेंगे, एक रिलेशनशिप खूबसूरत चलेगा तो वो भी खूबसूरत देखेंगे। उनके माइंड में क्या होगा, जिंदगी ऐसे होनी चाहिए, माँ भी मेरी स्टेबल है, बाप भी मेरा स्टेबल है, तो वो भी आगे जाके यही करेंगे ना। बट अगर आपका रिश्ता ऐसे है या ऐसे है, तो वो लोग भी ऐसे ऐसे ही रिश्ते को अट्रैक्ट करेंगे। आज से ये कहना बंद कर दें कि मुझे पैसे से मोहब्बत नहीं है। आज से ये कहना बंद कर दे कि मुझे इमोशनली स्ट्रांग नहीं होना। आज से ये कहना बंद कर दे कि मुझे हस्बैंड प्रोवाइड करेगा, मुझे वही करेगा, वही मेरा दाता माता प्रताता है। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्लीज वो उस दुनिया से निकल आए, फैंटेसी से निकल आए। प्लीज अपने लिए खुद कमाएं, प्लीज अपने आप को खुद इज्जत दे, प्लीज अपने आप के लिए करें। आप अपने लिए करेंगे तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी। ये मत सोचें कि ये लड़की तो गलत बोल रही है, भाई हस्बैंड होते ही इसीलिए, बिल्कुल होते हैं, बट आज के एरा में हस्बैंड के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालना, उसको अपने आप से भगाना। और ये कौन सी किताब में लिखा है कि तुम अपनी सारी लग्जरीज उसके ऊपर डाल दो और फिर उससे अच्छाई की उम्मीद करो? वहां पे देखिए, हस्बैंड्स में भी फर्क है।
कुछ उसको गलत कर लेते हैं, जुल्म पे निकल आते हैं, अपने आप को मर्द इसलिए इस तरीके से साबित करते हैं कि मैं तो प्रोवाइडर हूँ, मैं तो प्रोटेक्टर हूँ। बट कुछ मर्द जो है उनको पता है कि मेरे पास पैसा है, मेरी बीवी को कैसे खूबसूरत रखना है, मेरे बच्चों को कैसे खूबसूरत रखना है। अब किस्मत है कि किसको क्या मिल गया, बट आपने अपनी किस्मत के साथ इस तरीके से लड़ना है, इस तरीके से समझौता करना है कि आप स्ट्रांग हो जाए फाइनेंशियली। और जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं तो इमोशनली आप खुद स्ट्रांग हो जाते हैं। आपकी कॉन्फिडेंस नजर आने लगता है। आपका जो ऑरा है, आपकी जो रूह है, वो खुश रहने लगती है, वो पॉजिटिव रहने लगती है। आपको नीड नहीं रहती हर वक्त उसको टेक्स्ट करने की कि किधर हो, कब आओगे, खाने में ये नहीं है, वो लेके आओ, ये कर दो, वो कर दो। आप ये नहीं करेंगी। आपके पास अपना एटीएम कार्ड होगा, आप उसको स्वाइप करेंगे, अपना काम निकालेंगी। आप उसको ज्यादा पोक नहीं करेंगे, आप उसको ज्यादा आपकी लाइफ होगी। आप अपने लिए जी रहे होगे। जब दोनों एक दूसरे को इरिटेट नहीं करते तो रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत चलता है। और ये आजकल के जमाने में खूबसूरत रिलेशन के लिए दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। चाहे आप मुसलमान हैं या चाहे आप मुसलमान नहीं हैं, आज ये सब सही चल रहा है कि दोनों मियाँ बीवी को बैलेंस रखना होगा। आपके लिए अगर ऑनलाइन हमारे कल्चर में बहुत सारी औरतें घरों में बैठी हुई है, यार ऑनलाइन काम कर लो, इंस्टाग्राम पे कुछ बेचना शुरू कर दो, फेसबुक पे बेचना शुरू कर दो। भाई अपने डेली रूटीन में से आपके चेहरा में नहीं कह रही, आपके हाथों से खाना बन रहा है, उसकी रील्स डालना शुरू करो। फेसबुक पे तो उस पे भी पे कर रहा है। आपको किस चीज का मसला चल रहा है? बच्चे हैं, बच्चों को थोड़ा सा टाइम आपका देना होगा, उसके बाद वो थोड़े से बड़े हो जाए तो उनका स्कूल जाना, नर्सरी जाना उनका शुरू हो जाता है। फिर आपके पास सुबह में जो टाइम होता है उसमें आप अपना काम कर सकती हैं, या बच्चों को रात को 8 बजे 8:30 बजे बेड पे डालो, उसके बाद 10 बजे तक अपना काम करो, अपना जिम करो, अपना वर्कआउट करो। औरत खूबसूरत उस वक्त लगती है जब वो अपने ऊपर फोकस होती है, और ये मैं 50 दफा बता चुकी हूँ। आपने अमल करना है, वो आपकी मर्जी है, नहीं करना ये सच्चाई है। हमारे माँ बाप ने हमें मर्द के ऊपर लाद दिया कि बस जी यही तेरा सब कुछ है, और हमने वो सुन लिया और हम उसी का वेट करते हैं, और उसी में हमने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दी सारी। इतनी ज्यादा औरतें 65% औरतें जो है वो रो रही है, धो रही है, वो सिर्फ इस वजह से कि वो स्टेबल नहीं है। आपने कौन सी औरत बनना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। स्टेबल औरत बनना है या सारा टाइम सारी जिंदगी में रोना धोना है? सो कमेंट प्लीज। आई चूज पीस ओवर पेन। और पीस किस चीज से आएगा? अपने आप को स्टेबल करो फाइनेंशियली एंड इमोशनली। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज के व्लॉग में आप लोगों ने क्या सीखा, और अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।